हमारे स्टूडेंट आए हो, आप सभी ठीक हो। तो इससे पहले टॉपिक में हमने मिलिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको ग्राइंडिंग के बारे में बताएंगे कि ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है। जैसे हम मिलिंग मशीन से मेटल को रिमूव करते हैं। मिलिंग में क्या है, मिलिंग के अंदर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए, आपको बताया कि किस तरह का ऑपरेशन किस तरह के लिए यूज होता है। तो आज जो हम यूज कर रहे हैं वो है ग्राइंडिंग मशीन। तो पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, यूज ऑफ ग्राइंडिंग मशीन और नीड ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि ग्राइंडिंग मशीन है क्या, इसका यूज क्या है, कैसे इससे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग इज ए मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। क्या कह रहा है, ग्राइंडिंग इज ए मटेरियल रिमूवल प्रोसेस विच इज accomplished by abrasive particle। यहाँ पर इसने एक बात कही है, abrasive particle which are bonded to a grinding wheel। कहता है ग्राइंडिंग एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है जो अब्रेसिव पार्टिकल के साथ मेटल को रिमूव करता है। और जो अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो एक बॉन्ड के अंदर, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर होते हैं, बॉन्ड में ग्राइंडिंग व्हील के अंदर लगे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि अब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं। अब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं, इस टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे अब्रेसिव के बारे में। अब्रेसिव इज एलिमेंट ऑफ ग्राइंडिंग, ये एक पार्ट है ग्राइंडिंग व्हील का। तो अब्रेसिव क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड और छोटे छोटे इरेगुलर प्रोफाइल पार्टिकल्स होते हैं जिससे हम मटेरियल को इजीली रिमूव कर सकते हैं। इरेगुलर प्रोफाइल मतलब कहीं टिप पर कहीं कौन निकली होगी, कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर, मतलब कोई भी एक शेप में ना होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप में जो पार्टिकल होंगे उसको हम बोलते हैं अब्रेसिव पार्टिकल्स। कहता है दिस व्हील इज यूजुअली डिस्क शेप। जो ये व्हील होते हैं ये डिस्क शेप के होते हैं, गोलाकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप होते हैं, दो टाइप में भी अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे हमारी जरूरत होती है, जिस तरह के ऑपरेशन हमें परफॉर्म करते हैं उसी शेप का हम ग्राइंडिंग व्हील लेते हैं। मोस्टली हम डिस्क टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं। ग्राइंडिंग जो है इसके अंदर हम जो मटेरियल रिमूविंग हमारी रेंज होती है, वे मिलिंग के अंदर हमने देखा था हम रफ फिनिशिंग करते हैं, कितना मेटल एक बार में हम काट सकते हैं या कितना मैक्सिमम मेटल इस मशीन द्वारा काट सकते हैं। तो जो ग्राइंडिंग व्हील होती है, जो ग्राइंडिंग होता है, ऑपरेशन होता है, उसके अंदर हम बहुत ही कम मेटेरियल को रिमूव करते हैं। मोस्टली ग्राइंडिंग ऑपरेशन जो है वो फिनिशिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। किसी भी पार्ट को फिनिश करने के लिए हम ग्राइंडिंग ऑपरेशंस का यूज करते हैं, फिनिशिंग की हाई एक्यूरेसी फिनिशिंग के साथ। तो कहते हैं मटेरियल रिमूविंग रेंज। अगर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम मैक्सिमम कितना मटेरियल इसके साथ रिमूव कर सकते हैं एक बार में। तो कहता है या फिर मोस्टली टोटल ओवरऑल जो हम ग्राइंडिंग टॉलरेंस छोड़ते हैं तो 25 माइक्रोन से लेकर 50 माइक्रोन तक हम ग्राइंडिंग करते हैं। मोस्टली ग्राइंडिंग करने के लिए किसी भी पार्ट के ऊपर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 माइक्रोन मटेरियल मिलेगा जिसके साथ हमें ग्राइंडिंग करनी होती है। या तो ये मेटल रिमूविंग रेंज होती है। और इसकी जो हाई एक्यूरेसी होती है, डेप्थ ऑफ कट कितना तक ले सकते हैं हम, हाई एक्यूरेसी 0.0000025 इस mm तक हम इसको एक्यूरेसी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, किसी भी मेटेरियल को हम इतनी mm तक, इतनी माइक्रोन तक हम एक्यूरेसी दे सकते हैं। कहता है ग्राइंडिंग जो है, हमें पता है कि ग्राइंडिंग, मैंने आपको बताया कि ग्राइंडिंग जो है फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसके अंदर हम मेटेरियल को फिनिशिंग करते हैं। कहता है ग्राइंडिंग को हमने दो कैटेगरीज के अंदर बांटा है। ग्राइंडिंग को मोस्टली हमने दो कैटेगरी के अंदर बांटा है। एक होता है प्रिसिजन ग्राइंडिंग, दूसरा होता है नॉन प्रिसिजन ग्राइंडिंग। मतलब एक ऐसी ग्राइंडिंग जिसके साथ हमें पार्ट को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करना है, जिसके अंदर हमें मेटल बहुत ही कम मेटल के साथ हमने रिमूव करना है। और जो प्रिसिजन ग्राइंडिंग होती है वो हार्ड मेटल के लिए यूज होती है। कौन से, जो भी कार्बन मेटेरियल होते हैं,
हार्ड मटेरियल होते हैं उनके लिए हम प्रिसिशन ग्राइंडिंग यूज करते हैं हाई कार्बन। जो हाई कार्बन मटेरियल होते हैं उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब है नॉन पेशिंग ग्राइंडिंग। नॉन पेशिंग ग्राइंडिंग क्या हो? नॉन पेशिंग ग्राइंडिंग इस तरह की जो ग्राइंडिंग होती है उसको हम किसके लिए यूज करेंगे? कहता है रिमूव एक्सेस मेटेरियल फ्रॉम द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग। तो कोई भी एक्सेस मेटेरियल होता है, एक्सेस मतलब जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, जैसे कि हम कास्टिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, फोर्जिंग करते हैं, जो पार्ट के ऊपर एक्सेस मेटेरियल होता है उसको हटाने के लिए हम ग्राइंडिंग का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रिसिशन ग्राइंडिंग। वहां पर हमें एक्यूरेसी नहीं देनी होती है, वहां पर हमें फिनिशिंग नहीं देनी होती है, वहां पर सिर्फ हमें क्या होता है कि हमें मेटेरियल को रिमूव करना होता है। जो एक्सेस मेटेरियल होता है, बचा हुआ जो मेटेरियल होता है, रिमूव करना होता है। और इस तरह के जो पार्ट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो इस तरह की जो ग्राइंडिंग होती है उसको नॉन प्रिसिशन ग्राइंडिंग बोलते हैं। जो प्रिसिशन ग्राइंडिंग होती है वो मैंने आपको बताया कि हाई कार्बन, हाई कार्बन जो मटेरियल होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, जिनके लिए बहुत हार्ड होता है। मतलब हमारा जो मटेरियल होता है वो हाई कार्बन होता है और इसके अंदर बहुत हार्ड मटेरियल होता है। तो हमारा जो ग्राइंडिंग करते हैं इसके अंदर हम बहुत ही मिनिमम मटेरियल रिमूविंग के साथ हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब आपको बताएंगे कि ग्राइंडिंग करते कैसे हैं, ग्राइंडिंग व्हील कैसे होता है, क्या होता है कि इसके अंदर देखिए। सबसे पहले ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दिख रहे हैं जिनकी रेगुलर शेप है, ये जो है ये हमारे ऑपरेशन पार्टिकल। क्या है? ऑपरेशन पार्टिकल। और ये वाले जो हमारे दिख रहे हैं, ये वाला जो ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो प्रोफाइल है, ये बाउंड्री, इसको हम बोलेंगे ग्राइंडिंग व्हील। क्या बोलेंगे? ग्राइंडिंग व्हील। और ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं, ये क्या है? ये बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड मटेरियल, जिसके अंदर हमारे ऑपरेशन पार्टिकल होल्ड है। क्या है? होल्ड मतलब इसके अंदर लगे हुए हैं। इनको जो ऑपरेशन पार्टिकल है, बॉन्ड जो है, इसको रोक के रखता है, होल्ड करके रखता है कि ये निकलना है। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये जो ऑपरेशन पार्टिकल है, इरेगुलर शेप है, ये जहां से भी टच होते हैं मटेरियल के साथ, वर्कपीस के साथ, वहां से मेटल को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रॉक, मतलब कि जो हमारे चिप्स होते हैं वो है, जहां से मेटल कटर आया वो चिप्स बाहर निकल रही है। और ये क्या है? हमारा वर्कपीस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं। तो कहता है पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग, कहता है पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग। कहता पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का पर्पज क्या है हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि ग्राइंडिंग क्या है, फिनिशिंग ऑपरेशन है। बहुत ही ऑपरेशन पार्टिकल होते हैं, हार्ड पार्टिकल होते हैं, उनके द्वारा हम मेटल को रिमूव करते हैं। जो हमारी मेटल रिमूविंग रेंज होती है वो 25 माइक्रोन से लेकर 50 माइक्रोन तक होती है। जो हमारी डायमेंशन एक्यूरेसी होती है वो 0.00025 तक हम इसके साथ काम कर सकते हैं। तो कहता है कि जो पर्पज ऑफ जो ग्राइंडिंग है उसका क्या मतलब, हम ग्राइंडिंग करते क्यों हैं, किस लिए ग्राइंडिंग मशीन हमने बनाई, या किस लिए ग्राइंडिंग मशीन पे हम काम करते हैं, दूसरी मशीन पे हम काम क्यों नहीं कर पाते, तो इसका पर्पज क्या है। कहता है टू, सबसे पहले ग्राइंडिंग मेनली यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। किस किस के लिए हम ग्राइंडिंग मशीन को यूज करते हैं। कहता है जो मशीन मटेरियल विच आर टू हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, फॉर अदर मशीनिंग मेथड दैट यूज कटिंग टूल्स। जैसे कि दूसरी जो मशीन्स होती हैं, इसके अंदर हमारा जो है, इसने कहा है कि अदर मशीनिंग मेथड दैट यूज कटिंग टूल्स। जो दूसरी मशीन, मान लो फॉर एग्जाम्पल मिलिंग मशीन के ऊपर जो हम टूल यूज करते थे, अगर उनको फिनिश करना है, जो भी मेटल बहुत हार्ड होता है, मतलब जो कटिंग टूल होते हैं वो दूसरे मेटल को काटते हैं, तो इसका मतलब हमें ये पता है कि वो बहुत ही हार्ड प्रोसेस है।
तो इस तरह के जो कटिंग टूल होते हैं उनको फिनिश करने के लिए जो अदर मशीन्स के कटिंग टूल होते हैं उनको फिनिश करने के लिए या उनको साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। टू शार्प द कटिंग टूल, टू शार्प द कटिंग टूल, टू प्रोड्यूस सरफेस विद ए हायर डिग्री ऑफ स्मूथनेस। कोई ऐसा सरफेस जिसके अंदर स्मूथनेस बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत हाई डिग्री के साथ स्मूथनेस प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी सरफेस की, उसके लिए भी हम ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। हमारे पास कोई भी सरफेस है और वो बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ हमने या बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ उसके सरफेस को प्रोड्यूस करना है, हाई डिग्री सरफेस, तो इस तरह के ऑपरेशन के लिए हमें ग्राइंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। टू ग्राइंड द थर्ड इन ऑर्डर टू हैव क्लोज टॉलरेंस एंड बेटर फिनिशिंग। जो थ्रेड्स होती हैं उनको ग्राइंड करने के लिए बहुत ही क्लोज टॉलरेंस के अंदर, क्योंकि उनके अंदर जो मटेरियल होता है वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही क्लोज टॉलरेंस के अंदर हमें उनको रिमूव करना पड़ता है या फिनिश करना पड़ता है। तो इस तरह का जो ऑपरेशन होता है उसके लिए भी हम ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। ये जो थ्रेड्स होती हैं इनको यहाँ से फिनिश करने के लिए ग्राइंडिंग का यूज होता है। इनके अंदर जो टॉलरेंस होती है मटेरियल, मतलब बहुत ही कम मटेरियल होता है, जो बहुत ही मिनिमम मटेरियल के साथ इनको हमें फिनिश करना पड़ता है। टू प्रोड्यूस क्लोज डायमेंशंस एंड ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी। कोई भी हाई एक्यूरेसी के साथ और ज्योमेट्रिकल जो टॉलरेंस हो बहुत ही कम मिनिमम टॉलरेंस के साथ कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें फिनिश करना होता है तो उसके लिए हमें ग्राइंडिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। टू रिमूव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल फ्रॉम द टॉलरेंस। जहाँ टॉलरेंस बहुत ही कम दे रखी है, बहुत ही कम टॉलरेंस के अंदर मेटल को फिनिश करना हो, वहाँ हम ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन माइक्रोन्स। कोई भी डायमीटर हो किसी भी ऑब्जेक्ट का और माइक्रोन्स के अंदर उसको हमें बढ़ाना है, माइक्रोन्स के अंदर हमें उस पर काम करना है, तो भी हम ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी इंजन बोर होता है, हमारा इंजन के अंदर जो बोर होता है उसके लिए भी हम ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। तो ये क्या है? पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग, पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग। अगला है हमारा वेरियस एलिमेंट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील या एडवांटेज ऑफ ग्राइंडिंग ओवर द मशीनिंग प्रोसेस या एप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिव। कहता है एडवांटेज क्या है? हमने पढ़ा कि ग्राइंडिंग क्या होता है, इसका पर्पज क्या है, कैसे हम ग्राइंडिंग करते हैं, किस तरह का ग्राइंडिंग होता है। अब कहता है एडवांटेज ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के एडवांटेज क्या है? तो बहुत सारे एडवांटेज है स्टूडेंट ग्राइंडिंग की। कोई भी मशीन है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज क्या है? ग्राइंडिंग इज द ओनली मेटल कटिंग प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर हार्डनेड स्टील और हार्डनेड अलॉय स्टील। कहते हैं कितना भी हार्ड स्टील और अलॉय स्टील हो तो उसको हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं इजीली। ग्राइंडिंग इज द ओनली प्रोसेस, ग्राइंडिंग एक ऐसा अकेला प्रोसेस है दैट कैन बी प्रोड्यूस एक्सट्रीमली स्मूथ फिनिशिंग। क्या कहता है? ग्राइंडिंग एक ऐसा अकेला ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी सरफेस को हाई डिग्री के अंदर फिनिश सरफेस को फिनिश कर सकते हैं, एक्सट्रीमली स्मूथनेस हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रोसेस के साथ हम उतना सरफेस स्मूथली सरफेस नहीं दे सकते जितना हम ग्राइंडिंग के साथ दे सकते हैं। कहता है वेरी लिटिल प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन ग्राइंडिंग प्रोसेस। कहता है ग्राइंडिंग प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ग्राइंडिंग की एडवांटेज ये है कि कितना भी हार्ड मेटल हो उसको हम स्मूथली और फास्टली रिमूव कर सकते हैं, स्मूथली और फास्टली उसको रिमूव करते हैं, चाहे मटेरियल की हार्डनेस कितनी भी ज्यादा मैक्सिमम क्यों ना हो।
तो अब्रेसिव जो होते हैं, अब्रेसिव बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और उनकी जो सेंसिटिव होती है, हीट सेंसिटिव होती है, वो बहुत ही कम होती है। ग्राइंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है, सेंसिटिव ऑफ हीट वो बहुत कम होती है। अब्रेसिव के अंदर सेंसिटिव ऑफ हीट जो होती है बहुत ही कम होती है। तो अब वेरियस एलिमेंट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, इसके ग्राइंडिंग व्हील के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? देखो इसके अंदर बताया है कि जो इसके मेन जो पार्ट होते हैं वो होते हैं अब्रेसिव एंड बॉन्ड। अब्रेसिव, बॉन्ड और ग्रेड, और एक होता है स्ट्रक्चर। कहता है कि अब्रेसिव इज द मेटेरियल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील व्हिच डज द कटिंग एक्शन। जो अब्रेसिव होता है वो क्या है, क्या काम करता है? कटिंग एक्शन। इसने कहा है अब्रेसिव का काम होता है मेटल को रिमूव करना। अब्रेसिव क्या है? अब्रेसिव पार्टिकल जो है वो क्या है? अब्रेसिव है मेटल को रिमूव करना। दूसरा है बॉन्ड। बॉन्ड का क्या काम है? बॉन्ड का काम है अब्रेसिव को होल्ड करके रखना। क्या है? अब्रेसिव को होल्ड करके रखना। बॉन्ड के अंदर हम अब्रेसिव को होल्ड करके रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह का हमारा व्हील होता है, इसके अंदर की जो अगर हम दिखाई दे रहे हैं कि क्या है? ये बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड। और इसके अंदर जो इरेगुलर सरफेस के अंदर जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो इरेगुलर सरफेस के अंदर जो पार्टिकल है ये क्या है? अब्रेसिव। ये क्या है? अब्रेसिव। तो कहता है अब्रेसिव का काम होता है मेटल को रिमूव करना और बॉन्ड का काम होता है अब्रेसिव को होल्ड करके रखना। अब कहता है जो हमारे जो अब्रेसिव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल अब्रेसिव, एक होता है आर्टिफिशियल अब्रेसिव। नेचुरल अब्रेसिव, नेचुरल से हमने जो डायरेक्ट माइंस वगैरह से हमें मिल जाते हैं उनको हम माइंस वगैरह से जो अब्रेसिव पार्टिकल हम यूज करते हैं या इकट्ठा करते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल अब्रेसिव। और जो अब्रेसिव हम बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल अब्रेसिव। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल अब्रेसिव। इसी तरह से जो बॉन्ड मटेरियल होता है वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड हम यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं। अलग तरह का जो बॉन्ड है वो हम यूज करते हैं। जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इस तरह का हमें ग्राइंडिंग व्हील, हमें जिस तरह का ग्राइंडिंग व्हील बनाना होता है उस तरह का हम बॉन्ड उसके अंदर यूज करते हैं। तो बॉन्ड मटेरियल्स के अंदर विट्रीफाई बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड होता है, ऑक्सी होल्ड्राइड बॉन्ड होता है, एक स्नोनाइड बॉन्ड होता है और चैलिक बॉन्ड होता है और रबर बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, इनका यूज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू यूज है कि वेट्रीफाइड बॉन्ड कहाँ चाहिए, सिलिकेट बॉन्ड हमें कहाँ चाहिए ना, उसके हिसाब से इस व्हील के अंदर हम किस ऑपरेशन के लिए कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं। तो ये अलग अलग मटेरियल जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन, मटेरियल जिस मटेरियल को हम रिमूव कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं वो किस तरह का हार्ड मटेरियल है या सॉफ्ट मटेरियल है, उसी हिसाब से हम जो हमारा व्हील होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका जो बॉन्ड मटेरियल होता है उसका उसी तरह के बॉन्ड मटेरियल का व्हील हम यूज करते हैं। हमारे पास बहुत टाइप के बॉन्ड ऑफ मटेरियल व्हील होते हैं। और इसी तरह से जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं जो हमारे कॉमनली नेचुरल अब्रेसिव होते हैं वो तो सैंडस्टोन होता है, एम्ब्री होता है, कोरंडम होता है, क्वार्ट्ज होता है, डायमंड होता है। तो
इस तरह के जो डायमंड्स वगैरह, कॉन्डम वगैरह, जो सैंडस्टोन्स होते हैं, एंड्री जो होते हैं, इस तरह के जो ऑपरेशन पार्टिकल होते हैं, ये हमें नेचुरल माइंड से प्राप्त होते हैं, वहाँ से हम ले लेते हैं। और जो ऑपरेशन जो होते हैं उनको हम खुद बनाते हैं, उनको हम सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आर्टिफिशियल डायमंड, तीन तरह से हम मोस्टली बनाते हैं। एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है आपका आर्टिफिशियल डायमंड। तो स्टूडेंट्स ये सब क्या है, ये आपके ऑपरेटिव पार्टिकल। तो आज के टॉपिक के लिए अब बहुत होगा कि हमने पढ़ा कि ग्राइंडिंग क्या होता है। ग्राइंडिंग क्या है? ग्राइंडिंग एक मेटल रिमूविंग प्रोसेस है। किसी भी मेटल्स को हम रिमूव करते हैं बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ, या किसी भी सरफेस को फिनिश करना, किसी भी सरफेस को फिनिश करना बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही हाई डिग्री सरफेस फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह का जो ऑपरेशन होता है उसको हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ग्राइंडिंग ऑपरेशन किसके साथ काम करता है? इसके अंदर ही क्या होते हैं? ऑपरेशन पार्टिकल होते हैं जो इरेगुलर प्रोफाइल के होते हैं, और एक व्हील जो इसकी डिस्क टाइप की शेप होती है, उस व्हील के अंदर एक बॉन्ड के अंदर होल्ड होते हैं। और जब ये ऑपरेशन किसी भी वर्कपीस के टच में आते हैं, ये हमारा वर्कपीस है, जब हम ये ऑपरेशन इस वर्कपीस के टच में आते हैं तो इसके मेटल को रिमूव करना शुरू कर दो। तो इस तरह का जो ऑपरेशन था वो ग्राइंडिंग ऑपरेशन था। आप कहते हैं कि हमने ग्राइंडिंग ऑपरेशंस को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड किया था। एक थी हमारे प्रिसिशन ग्राइंडिंग, एक थी नॉन प्रिसिशन ग्राइंडिंग। जहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल को हमें रिमूव करना होता है उसको प्रिसिशन ग्राइंडिंग के साथ यूज करते हैं। जहाँ सॉफ्ट मटेरियल लाइक कास्टिंग, वेल्डिंग या जो भी फोर्जिंग पार्ट होते हैं उसके ऊपर जो एक्सेस मटेरियल होता है, कोई भी कास्टिंग पार्ट है या जो भी ये कास्टिंग पार्ट है, इसके ऊपर कोई भी एक्सेस मटेरियल है, उसको रिमूव करने के लिए जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो वो ग्राइंडिंग कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? नॉन प्रिसिशन कैटेगरी के अंदर वो ग्राइंडिंग आता है। फिर उसके बाद इसने बताया था कि ग्राइंडिंग के जो है ना वो एलिमेंट्स कौन से हैं, पर्पज क्या क्या है। तो पर्पज हमने बताया थे आपको हाई एक्यूरेसी के साथ काम करना, किसी भी बहुत हार्ड जो हमारे जो अदर मशीन्स के ऊपर जो कटिंग टूल्स हम यूज करते हैं, मान के चलो मिलिंग मशीन्स के ऊपर हम कोई भी कटर्स यूज करते हैं, एंडमिल वगैरह यूज करते हैं, तो ये इनको रीशार्प करने के लिए दोबारा से, ताकि हम इसके साथ ऑपरेशन कर सकें। तो ये मेटल क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड मेटल होता है कटिंग टूल का। तो इस तरह के टूल्स को रीशार्प करने के लिए हम ग्राइंडिंग का ऑपरेशंस करते हैं। ग्राइंडिंग के जो एलिमेंट्स है वो क्या है? बॉन्ड है, ऑपरेटिव है, ग्रेड है, स्ट्रक्चर है। तो ऑपरेटिव तो वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके साथ हम कटिंग करते हैं। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड वो है जो बॉन्ड वो पार्ट है जिसके अंदर हम ऑपरेटिव को होल्ड करके रखते हैं। ग्रेड और स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं कि हम हमारा जो व्हील है उसके अंदर हम ग्रेड और स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अल्फाबेट के अंदर बताते हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल। तो जो ए बी सी डी एफ जी एच तक आते हैं वो हार्ड ग्रेड, हार्ड सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, फिर मीडियम स्ट्रक्चर होता है, फिर हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताएंगे। इस तरह की टेबल होती है इसके अंदर हम तीन कैटेगरी के अंदर बनाए जाते हैं, ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल। मतलब कि हमारा ये सॉफ्ट है, ये मीडियम और ये हार्ड, इस तरह के हम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट आपके लिए इतना ही है। आगे वाले टॉपिक में